साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। जहां तक सूत्रों से खबर मिल रही है, मार्च या अप्रैल में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। भाजपा अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष अभी गठबंधन के चक्कर में अटका हुआ है। आज इसी सिलसिले में मैं नरसिंह यादव जी से बात करूंगा कि इनसे जानना चाहूँगा कि भाजपा की स्थिति क्या है और विपक्ष की स्थिति क्या है। तो नरसिंह यादव जी, आज क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये कंडीशन जो बन रही है 2024 की, आपको क्या लगता है कि भाजपा पुनः आएगी या विपक्ष का भी कुछ दम दिख रहा है? जहाँ तक मेरा मानना है, अभी ये बात सही है कि बीजेपी पार्टी कहती है और करती भी है कि हमेशा वो चुनावी मोड में होती है। पब्लिक के बीच में बीजेपी की इमेज बहुत ख़राब है। लोग उसको वोट देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव परिणाम आते हैं तो रिजल्ट जो है बीजेपी के पक्ष में जाता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें बीजेपी के वोटर्स मात्र 15% हैं, लेकिन फिर भी वो 35%, 36%, 40% वोट पाती है और सरकार बनाती है। तो ये वोट जो है वो बहुजन समाज का वोट उसको मिलता है। ये कैसे मिलता है, इस पर जो है गठबंधन की सरकार को, इंडिया जो सरकार मतलब ये गठबंधन बना हुआ है, इस पर इनको विचार करने की ज़रूरत है। अगर ये विचार नहीं कर पाते हैं, अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वोट निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं बीजेपी उसको ले जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बूथ मैनेजमेंट विपक्ष का बिल्कुल कमज़ोर होता है, जबकि वहीं पे बीजेपी जो है बूथ लेवल पर बहुत अच्छी तैयारी करती है और एक एक वोटर्स, अभी उनके यहाँ मैं देख रहा था तो वो पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं और एक एक आदमी को जो है उसमें 40-50 वोटर्स जितने भी होते हैं उससे वो कांटेक्ट व्यक्तिगत रूप से जाके करते हैं और बाई हुक और क्रुक जैसे भी होता है उसको मतलब पटाने का काम करते हैं, बीजेपी के पक्ष में उसको लाने का काम करते हैं। और बहुत सारे हमारे वोटर्स वो पैसे के चक्कर में, दारू के चक्कर में या किसी अन एडवांटेज जिसको कहते हैं कि अवांछित लाभ लेने के चक्कर में उनको जो है बरगलाया जाता है। और हमारे वोटर्स चूँकि उतने जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को, हमारा वोटर्स बीजेपी को वोट कर देता है, लेकिन बीजेपी का एक भी वोट भूल करके भी किसी दूसरी पार्टी को नहीं जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात ले लूँ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर गठबंधन, ये जो गठबंधन बन रहा है महागठबंधन इंडिया का, अगर ये पूरी तरह से अपनी तैयारी करते हैं, बूथ लेवल पे तैयारी करते हैं और प्रत्येक वोटर से संपर्क करते हैं, तो बीजेपी का यहाँ खाता खुलने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कमजोरी इनकी यही बनेगी अंततः जाकर के, चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जितने भी गैस एजेंसियाँ हैं यहाँ पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है। 20-25 दिन से मैं देख रहा हूँ इनको जो है फ्री में गैस सिलेंडर की बात आती है, लास्ट में इनको जो है घर घर जा कर के कॉलोनी देने की बात करते हैं और 1000 दे 2000 रुपये भी इनको घर पे पहुंचाया जाता है। और मुर्गा दारू भी इनको जो जिस लायक होता है उसी तरह से इनको ये लोग बरगलाते हैं और उनसे वोट ले लेते हैं। फिर 5 साल तक उनको पूछने का कोई काम नहीं होता है। उनके जो भी उनसे वादा किया गया रहता है, लेकिन उसको ये पूरा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी भोली भाली जनता, हमारे जो अशिक्षित अनपढ़ 2000 रुपये के चक्कर में, एक कॉलोनी के चक्कर में, एक गैस सिलेंडर के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हैं और अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के संबंध में चैलेंज था उसको नहीं पूरा हो पा रहा है। मतलब ये सरकार पूरी तरह से बहुजन समाज को अशिक्षित बना के रखना चाहती है, पाखंडी बना के रखना चाहती है, जिससे कि इनका वोट बीजेपी को मिलता रहे। ये ठीक है, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी जैसे कुछ जगहों, कुछ उसमें प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में थी और उसके बाद राजस्थान में थी, हाँ, तो यह लोग, कांग्रेस के लोग अपनी बातों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? अगर भाजपा अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रही है
तो कांग्रेस अपनी बात को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हों और चाहे उनके सपोर्टर हों, सारे के सारे लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं और झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। तो कांग्रेस, अगर बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं तो कांग्रेस उसको उजागर क्यों नहीं करती है? कौन रोकता है कि आप उजागर मत करिए? बात उजागर की नहीं है, बात यहाँ पे चरित्र की है। बीजेपी का चरित्र दोहरा होता है। ये पब्लिक के सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1 होते हैं, लोगों को बरगलाने में नंबर 1 होते हैं, धोखा देने में नंबर 1 होते हैं। और जब तक हिंदुस्तान में ईवीएम से चुनाव होगा तो विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के लिए भूल जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग, पूरा लोकतंत्र जितना भी है, प्रशासनिक तंत्र जो होता है, वो बीजेपी के फेवर में है। और हर बड़ी बड़ी सीट पर, जितने भी प्रशासनिक सीटें हैं, सब पर जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। वो किस प्रकार से बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, सारे काम वही करते हैं। और मेरा मानना है कि ईवीएम में भी अगर ये चुनाव कराते हैं तो इनको ये चाहिए कि हफ्ते भर के अंदर केवल 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में चुनाव करके तीसरे दिन अगर जो है काउंटिंग हो जाए तो बीजेपी को मतपेटियां बदलने का, ये जो ईवीएम बदलने की जो बात आती है, ये मौका नहीं मिलेगा। और जहां भी इनको बदलने का मौका नहीं मिला है, वहां पर दूसरी सरकार आई है। उसके लिए आप ठीक है, ये जैसे ईवीएम का बहाना लेना, ये सब चलिए ठीक है, अपनी जगह पर भी सही है। लेकिन एक बात आप ये बताइए, जब भाजपा बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत की हुई है तो कहीं न कहीं भाजपा को इसका लाभ भी तो मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के वोटर्स ही कितने हैं। भाई 15% वोट हैं, अगर वो 30%, 35%, 40% तक वोट पा रही है तो निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिल रहा है। और वो लाभ केवल वोटर्स से ही नहीं मिलता है, उसमें उनकी जो है जो घपलेबाजी करते हैं। नंबर 1 तो बहुत सारे लोगों का बूथ लेवल पर वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है, जो दूसरी पार्टियों के वोटर्स होते हैं उनके नाम काटे जाते हैं और ये अपने लोगों के फर्जी नाम बढ़ाते हैं, फर्जी वोटिंग करवाते हैं और ईवीएम में भी घपला करते हैं। इसी सब कारणों से बीजेपी चुनाव जीतती।